सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आयोजित हो रहे समर कैंप 2.0 के बारे में, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने किया है। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने चिकानी स्थित LIT कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत बालिकाओं के समर कैंप प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का और उसके तहत आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन 2.0 के समय की भी घोषणा की। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने इस समारोह में भाग लिया। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत समर कैंप के द्वितीय चरण के तहत लड़कियों के प्रशिक्षण के लिए समर कैंप शुभारंभ में पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी का आभार जताया। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि श्रीमती स्मृति ईरानी महिला सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल है। श्रीमती ईरानी के प्रेरणादायी उद्बोधन से निस्संदेह बेटियां प्रेरित होंगी। उन्होंने अलवर सांसद खेल उत्सव के बारे में बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अलवर में खेल कल्चर विकसित करना और खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि खेल उत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि 18 जून को विश्व विख्यात एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज भी खेल उत्सव में सम्मिलित होंगी और वे खिलाड़ियों को खेल के टिप्स देने के साथ मोटिवेट भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने वाली खिलाड़ियों का माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है ताकि वो खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को खेल पर बनी उत्कृष्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी और प्रकृति से जोड़ने के लिए नेचर वॉक भी कराई जाएगी। इन 700 बच्चों में भी जो बच्चे टॉप में होंगे उनको हम इसके नेक्स्ट लेवल पे भी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली साइकिया लेकर के जाएंगे और उनको हम अलवर से बेस्ट स्पोर्ट्स की जो हमारे खिलाड़ी हैं उसको निकालने के लिए हम पूरी तरीके से। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की भावना से प्रेरित होकर दूर दराज ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को सांसद खेल उत्सव जैसे आयोजन में मौका देने का काम केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने किया है। उन्होंने कहा कि खेल जैसे प्रतियोगी आयोजन को उत्सव का जो रूप दिया है वो समाज को जोड़ने और महिला उत्थान का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से जिले की सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को न केवल खेलने का एक मौका दिया गया बल्कि देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण का भी अवसर दिया जा रहा है। साथ ही इन खेलों में विभिन्न खेलों की स्पर्धाओं के साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है, जो कि हर वर्ग को मौका देने का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रशिक्षण में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए देश दुनिया में नाम करने वाले प्रसिद्ध खिलाड़ी भी यहां आकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन खेलों में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन का आयोजन कराया जा रहा है। ये भी एक सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि अलवर सांसद खेल उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बालिका समर कैंप में प्रशिक्षण लेने वाली 300 खिलाड़ियों से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने संवाद कर खेलों के दौरान रहे उनके अनुभवों को भी जाना। अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस बहुप्रतीक्षित आयोजन के लिए पंजीकरण सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होंगे। आयोजन का उद्देश्य जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और युवाओं को खेल के माध्यम से अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना है। इस बार खेल उत्सव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली अलवर टाइगर मैराथन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इससे न केवल जिले को वैश्विक पहचान मिलने वाली है बल्कि स्थानीय धावकों को भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक मौका मिलेगा। तो सूजस की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।